गुड मॉर्निंग। बीएससी पार्ट फर्स्ट बायो स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा था थोड़ा, और आज हम आयनिक बॉन्ड यानी आयनिक क्रिस्टल, ये सॉलिड होते हैं, अदिशात्मक होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, लेकिन साथ ही साथ इनके आयनिक क्रिस्टल के अंदर एक विशेष प्रकार की एनर्जी उपस्थित होती है, जिससे ये एनर्जी के कारण से ये ठोस होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, और इनमें प्रबल बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है, जिसका कारण है लैटिस एनर्जी यानी जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा में दो प्रकार के फोर्सेज उपस्थित होते हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन फोर्स यानी विद्युत आकर्षण बल, और दूसरा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपल्शन फोर्स यानी दोनों यानी आयनों के मध्य जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका क्या है कि आपस में प्रतिकर्षण होता है, कारण कि आयन है वो नेगेटिव आवेश वाले होते हैं। तो समान आवेश वाले आयन एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जिसके कारण से ये इलेक्ट्रॉन अब्र होता है, यानी नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होती है उसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं यानी इलेक्ट्रॉन अब्र कहते हैं। तो इस प्रकार से आयनिक क्रिस्टल के अंदर जब भी कोई आयनिक क्रिस्टल यानी धनायन और ऋणायन आपस में मिलकर के आयनिक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, तो उनमें दो प्रकार के फोर्सेज काम करते हैं। इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन फोर्स है वो आयनों को जोड़ने का काम करता है, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपल्सन है वो आयनों को प्रतिकर्षित काम करता है। इस कारण से ये दोनों बल है वो यदि संतुलित अवस्था में होते हैं, साथ ही साथ दोनों नाभिकों के बीच की दूरी है जो होती है उसे अपने साम्य दूरी कहते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच की दूरी को साम्य दूरी कहते हैं, जिसके कारण आयनिक बॉन्ड का निर्माण होता है। अतः दोनों बल जब संतुलित अवस्था में होते हैं तो उनके मध्य की दूरी है वो क्या कहलाती है, साम्य दूरी कहलाती है। संतुलित अवस्था में होते हैं और बॉन्ड बनने के दौरान एक ऊर्जा मुक्त होती है, और इस ऊर्जा को क्या कहते हैं, जालक ऊर्जा कहते हैं। यानी आयनों के मध्य बनने वाले बंध के दौरान मुक्त हुई ऊर्जा क्या कहलाती है, जालक ऊर्जा कहलाती है। इसलिए जब एक मोल आयनिक क्रिस्टल के बनने के दौरान मुक्त हुई ऊर्जा उस आयनिक क्रिस्टल की जालक ऊर्जा कहलाती है। दूसरे शब्दों में, यदि एक मोल आयनिक क्रिस्टल को उसके आयनों में पॉजिटिव और नेगेटिव को तोड़ने या विभक्त करने में जो ऊर्जा दी जाती है उस आयनिक क्रिस्टल की जालक ऊर्जा कहलाती है। तो तोड़ने के लिए भी और जब आयन क्रिस्टल बनता है तो उस दौरान जो मुक्त हुई ऊर्जा और तोड़ने के लिए दी गई ऊर्जा का मान क्या होता है, समान होता है, इसलिए वो इसकी जालक ऊर्जा कहलाती है। इसे अपने U द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए इसमें धनायन M पॉजिटिव और X क्या है, ऋणायन। तो Mx ये आयनिक क्रिस्टल बनता है तो उसके दौरान ऊर्जा है वो मुक्त होती है, जिसे U द्वारा दर्शाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब आयनिक क्रिस्टल को तोड़ने के लिए यानी 1 ग्राम मोल आयनिक क्रिस्टल को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है, जो जालक ऊर्जा दी जाती है, यानी उसको आयनों में विभक्त करने के लिए जो ऊर्जा दी गई वो भी आयनिक लैटिस एनर्जी कहलाती है यानी जालक ऊर्जा कहलाती है। आयनिक क्रिस्टल में आयनों के आवेश का अनुपात धनायन और ऋणायन के मान को निश्चित होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड में Z पॉजिटिव यानी धनायन पर आवेश और ऋणायन पर आवेश का अनुपात क्या होता है, 1 होता है। ठीक उसी प्रकार कैल्शियम फ्लोराइड में भी आयन पर धनायन पर आवेश और ऋणायन पर आवेश का मान 2 होता है, यानी ये निश्चित आयन आवेश होता है। इस आयनिक क्रिस्टल की ये आवेश है वो आयनिक क्रिस्टल की ज्यामिति पर निर्भर करता है। इस प्रकार इस मान को मेंडलिंग स्थिरांक भी कहते हैं। किसी भी आयनिक क्रिस्टल की जालक ऊर्जा का मान निम्न समीकरण से ज्ञात करते हैं, यानी U = Z पॉजिटिव Z नेगेटिव E स्क्वायर AN/4 पाई एप्सिलॉन 0 और R0 1 - 1/n। n क्या है, बॉन्ड घातांक है, और
कैपिटल एन क्या है, एवोगैड्रो नंबर है, ए क्या है, मेंडुलिंग कांस्टेंट है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन है का आवेश, और जेड पॉजिटिव और नेगेटिव आयन ये धनायन और ऋणायन का आवेश होता है। ऑब्लिक 4 पाई एप्सिलॉन है। तो इसे मेंडुलिंग स्थिरांक का मान जैसे सोडियम क्लोराइड के लिए अपने देखते हैं तो मेंडुलिंग स्थिरांक यानी ए का मान है वो 1.747 होता है। इसी प्रकार से एवोगैड्रो नंबर कितना है 6.023 इंटू 10⁻23 और ई इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻19 और पाई बराबर है 3.14 और एप्सिलॉन बराबर है 8.804 इंटू 10⁻−12। आर इज इक्वल टू है 2.81 यानी धनायन और ऋणायन के बीच की दूरी, तो इंटू 10⁻−10 है। और एन क्या है, ये है स्मॉल एन बॉन्ड घातांक। तो बॉन्ड घातांक का सोडियम क्लोराइड का मान होता है 8, यानी ये इसकी ज्यामिति को बताता है, यानी एक सोडियम आयन है वो अपने चारों ओर 8 परमाणुओं के द्वारा घिरा होता है। तो इसलिए इसका टोटल सोडियम क्लोराइड की यदि जालक ऊर्जा देखी जाए तो जब कैलकुलेट करेंगे ये मान रखने पर तो म्यू इज इक्वल टू -765 किलो जूल प्रति मोल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अब इस क्रिस्टल को तोड़ने के लिए भी और बनने के दौरान भी इतनी ही ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी जब आयनिक क्रिस्टल सोडियम क्लोराइड का आयनिक क्रिस्टल बनता है तो -765 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा मुक्त होती है। और जब इस सोडियम क्लोराइड को तोड़ा जाता है यानी धनायन और ऋणायन में विभक्त किया जाता है तब भी अपने को -765 किलो जूल ऊर्जा देनी पड़ती है। ये है जालक ऊर्जा। तो जालक ऊर्जा का मान इस समीकरण के द्वारा, इसे बॉर्नलैंड समीकरण कहते हैं, इसके द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब है जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। मुख्य रूप से जालक ऊर्जा को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। जब आयन पर उपस्थित आवेश होता है तो आयन पर जैसे जैसे आवेश बढ़ता है तो जालक ऊर्जा का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल्स अपने लेते हैं लिथियम फ्लोराइड। लिथियम पर क्या है +1 आवेश है और फ्लोराइड आयन पर भी -1 आवेश है। तो इसकी ज्वालक ऊर्जा जब कैलकुलेट की जाती है तो ये 1008 किलो जूल प्रति मोल प्राप्त होती है। लेकिन जैसे कैल्शियम फ्लोराइड है, कैल्शियम पर आवेश, कैल्शियम धनायन पर आवेश है क्या है +2 है, जबकि एफ पर तो वही है -1, तो लेकिन इसके 2 आवेश हैं यानी 2 फ्लोराइड आयन है तो इसकी जस्ट ऊर्जा डबल हो जाती है, यानी जालक ऊर्जा का मान इतनी ऊर्जा मुक्त होने पर कैल्शियम फ्लोराइड है वो आयनिक क्रिस्टल बनता है, यानी 2007 किलो जूल प्रति मोल। इसी प्रकार से मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम पर +2 आवेश है और सल्फाइड आयन पर -2 आवेश है तो इसकी ऊर्जा 3241 किलो जूल प्रति मोल होती है, यानी मैग्नीशियम सल्फाइड बनने के दौरान इस आयनिक क्रिस्टल की जालक ऊर्जा का मान 3241 किलो जूल प्रति मोल होता है। दूसरा पॉइंट बॉन्ड लेंथ। जैसे जैसे आयनों के मध्य साम्य दूरी बढ़ती है तो जालक ऊर्जा के मान में कमी आती है, लेकिन जैसे जैसे साम्य दूरी का मान कम होता है तो जालक ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। तो यहां पर जैसे जैसे जालक ऊर्जा बढ़ेगी तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, कम होगी। यही कारण है कि सोडियम क्लोराइड की जालक ऊर्जा का मान सीजियम क्लोराइड से अधिक होता है, कारण कि सीजियम क्लोराइड का परमाणु आकार बड़ा होता है, सोडियम क्लोराइड का परमाणु आकार छोटा होता है। इनके मध्य, जिसके कारण से इन दोनों के मध्य साम्य दूरी का मान क्या है कि वो सोडियम क्लोराइड में कम होता है जबकि सीजियम क्लोराइड में अधिक होता है। इसलिए एक एग्जांपल लेते हैं अपने लिथियम हैलाइड यौगिकों का। लिथियम फ्लोराइड है, उसकी 1008 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा होती है, लेकिन लिथियम क्लोराइड में साम्य दूरी यानी बॉन्ड लेंथ का मान अधिक होने के कारण इसकी 8.11 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा होती है। साथ ही साथ लिथियम ब्रोमाइड, इसमें ब्रोमाइड आयन का आकार बड़ा होता है लिथियम के कंपैरेटिवली काफी, तो इसलिए इसकी ऊर्जा का मान 766 किलो जूल प्रति मोल होता है। ठीक उसी प्रकार लिथियम आयोडाइड, लिथियम और आयोडाइड में काफी आकार में बड़ा होने के कारण से इसकी साम्य दूरी का मान अधिक होता है, तो इसलिए 708 किलो जूल प्रति मोल
ऊर्जा होती है। अतः लिथियम फ्लोराइड में बॉन्ड लेंथ का मान कम होता है, जबकि लिथियम आयोडाइड में बॉन्ड लेंथ का मान बढ़ता है। तो इस कारण से लिथियम आयोडाइड की जालक ऊर्जा का मान कम होता है, जबकि लिथियम फ्लोराइड की जालक ऊर्जा का मान अधिक होता है। एक तीसरा पॉइंट है मेंडुलिंग स्थिरांक। इसका मान बढ़ने से जालक ऊर्जा बढ़ती है, कारण कि इसमें त्रिज्या है वो बढ़ती है। तो ZnS की जैसे त्रिज्या है तो वो 1 कम होती है, तो इसमें 1.63 जालक ऊर्जा होती है, जबकि सोडियम क्लोराइड में 1.74 त्रिज्या होने के कारण से इसकी जालक ऊर्जा का मान क्या होता है, अधिक होता है। चौथा पॉइंट, बॉन्ड घातांक का मान भी बढ़ने से जालक ऊर्जा बढ़ती है। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन में जैसे जैसे बॉन्ड घातांक का मान बढ़ता है तो जालक ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। ओके, थैंक यू।